हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी एक पोम है दैट इज सॉन्ग ऑफ अ ड्रीम बाय सरोजनी नायडू वो डिस्कस करने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Sarojini Naidu, an Indian poet and political activist, because of the color, imagery, and lyrical brilliance of her poems, Naidu acquired the title "The Nightingale of India" or "The Bharat Kokila" by Mahatma Gandhi। क्यों जो सरोजनी नायडू थी ना, उन्होंने बहुत जो उनकी इमेजरी थी उन्होंने यूज किया, कलर यूज किया, इंडियन लिटरेचर को, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है अपनी पोम्स के थ्रू, जिनकी वजह से महात्मा गांधी ने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया है या फिर नाम दिया है, ये कह सकते हैं आप। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। शी रोट सेवरल पोएट्री कलेक्शंस इंक्लूडिंग द गोल्डन थ्रेशोल्ड। जो हमारी आज की पोएम है ना, वो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कलेक्शन है उसमें से ही आई है। द बर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग। हर पोएट्री ऑफ्टन फोकस्ड ऑन इंडियन कल्चर, नेचर, पेट्रियोटिज्म एंड लिबरेशन। अभी मैंने बताया ना कि इंडियन कल्चर पे मेन फोकस रहता है इनकी पोम्स का। She wrote a wonderful poem called Song of a Dream and this poem appeared in the collection The Golden Threshold। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। It expresses the poet's desire to live in a paradise free of all evils and wickedness। मतलब इसमें ना जो पोएट्री है, जो हमारी जो पोएटेस हैं सरोजनी नायडू, इन्होंने ये पोएम तब लिखी है जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। उस टाइम पे आपको पता है क्या सिचुएशन थी। तो ये ना इमेजिन करिए कैसा, मतलब पैराडाइज जहाँ पे ये सब इवल चीजें ना हो, सब कुछ शांत हो। She defines the preferred destination as the magical wood in the land of sleep। मतलब ड्रीम में एक ये लैंड इमेजिन कर रही है, और मैजिकल यहाँ वुड का मतलब है जंगल, एक मैजिकल फॉरेस्ट। एंड द कन्वेज एंड शी कन्वेज अ लॉन्जिंग इन द गाइज ऑफ अ ड्रीम। है ना, अपने जो विशेज है, अपने डिजायर्स है, एक ड्रीम के अंदर वो डिस्क्राइब कर रही है। ये जो हमारी पोम है ना, बहुत ही छोटी सी 11 लाइन्स की पोम है और 2 स्टैंजाज है। पहला स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स है और सेकंड स्टैंजा के अंदर 5 लाइन्स है। Once in the dream of a night, I stood alone in the light of a magical wood, soul deep in visions that poppy-like sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood in the lands of sleep। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। वंस इन द ड्रीम ऑफ अ नाइट आई स्टूड लोन इन द लाइट ऑफ अ मैजिकल वुड। अब वो बता रही है कि एक बार ना मेरे को रात को सपना आया, उस सपने में मैंने क्या देखा कि मैं एक स्टूड अलोन, मैं अकेली खड़ी हूँ एक जंगल के अंदर, और मैजिकल वुड, वुड यहाँ पे जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट। मैजिकल का मतलब समथिंग विच इज मिस्टिकल, मैजिकल, हेवनली, एक ऐसा जंगल जहाँ पे बहुत मैजिकल था, सब कुछ पीसफुल था। सोल डीप इन विजन्स दैट पॉपी लाइक स्प्रैंग। पॉपी आप ये मान लीजिए यहाँ पे समथिंग विच इज, जो खा के या पी के आपको नशा होने लग जाता है, कि मेरी जो सोल थी ना, उस विजन के अंदर, उस जंगल, जो मेरे को ड्रीम आया था, उस विजन के अंदर मेरी जो सोल थी खो गई थी पूरी उस जंगल को देखकर। एंड स्पिरिट्स ऑफ ट्रूथ वर द बर्ड्स दैट सैंग। अब यहाँ पे ना वो उस ड्रीम के अंदर बता रही है कि मैंने एक ऐसा संसार देखा जो ये वाले संसार से बिल्कुल ही अलग था, हेवनली था, वहां सब कुछ लाइट, मतलब बहुत ही चमकीला था, बहुत ही हेवनली था, मतलब बहुत प्रकाशमय था, आप ये कह सकते हैं। तो क्या कह रही है, वहां पे अलग अलग सोल्स को अलग अलग चीजों से यहाँ पे सिग्निफाई किया गया, जैसे कि the and spirits of truth were the birds that sang। यहाँ पे जो बर्ड्स की सिंगिंग है, बर्ड्स का जो साउंड है, उसको स्पिरिट ऑफ ट्रूथ से कंपेयर किया गया है। मतलब जो उनका जो साउंड था उस जंगल के अंदर, मैजिकल जंगल के अंदर, ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पिरिट्स ऑफ लव वर द स्टार्स दैट ग्लोड। जो स्पिरिट्स ऑफ लव है उनको स्टार से कंपेयर किया है जो ग्लो कर रहे हैं आसमान में। एंड द स्पिरिट्स ऑफ पीस वर द स्ट्रीम दैट फ्लोड। और जो पीस है ना, पीसफुल बोल रहा है, उस स्पिरिट ऑफ पीस को किससे कंपेयर किया गया, वहां पे वो जो झरमन्ना जो स्ट्रीम बह रही है उसके साथ कंपेयर किया गया। इन दैट मैजिकल वुड इन द लैंड ऑफ स्लीप। कहाँ पे, कह रही उसी जंगल में। इन द लैंड ऑफ स्लीप का मतलब ड्रीम, ड्रीम के अंदर मैंने जो जंगल देखा है ना, उसके अंदर मैंने अलग अलग चीजें देखी, जिसमें ट्रूथ को उन्होंने बर्ड के साउंड से कंपेयर किया है, लव को स्टार से कंपेयर किया है, एंड जो हमारा स्पिरिट ऑफ जो पीस है उसे हमने स्ट्रीम से कंपेयर किया है। वो इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं। देखो, एक आम जिंदगी में क्या था, चारों तरफ बहुत ज्यादा दंगा वगैरह हो रहा था, है ना, पीस तो था ही नहीं, बहुत ही डिवस्टेटिंग लाइफ थी, पेन था, सॉरो था चारों तरफ, है ना।
तो वो कह रही है मैं एक ऐसे संसार में चली गई, ऐसे जंगल में चली गई जहाँ सब कुछ पीसफुल था, सब कुछ अच्छा था। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी है उसे भी एक बार देख लेते हैं। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सिंग्स अबाउट वन ऑफ हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग अलोन ऑन अ मिस्टिकल वुड इन द पोम। अभी हमने बताया है कि वो सपने में एक मिस्टिकल जंगल में चली जाती है। हर स्पिरिट वाज एंगेज्ड इन डीप इल्यूजंस दैट वर द रिजल्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, शी एड्स, है ना। वो कहती है ना कि मतलब उस ड्रीम के अंदर वो पूरी तरह से इल्यूजन में थी, जहाँ सब कुछ ब्राइट था, चमकीला था, पीसफुल था। फिर वो बताती है कि उस जंगल के अंदर मैंने अलग अलग स्पिरिट्स देखी। अभी हमने पढ़ा है कि स्पिरिट ऑफ ट्रूथ को वो सॉन्ग के साथ कंपेयर करती हैं नाइटिंगेल के, एंड स्पिरिट ऑफ रेडिएंट लव को वो स्टार्स के साथ कंपेयर कर रही हैं, और पीस, जो पीस है उसको, जो स्ट्रीम वहां पे बह रही है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड स्टेंजा, लॉन इन द लाइट ऑफ दैट मैजिकल ग्रोव आई फेल्ट द स्टार्स ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ love gather and gleam round my delicate youth, and I heard the song of the spirits of truth. To quench my longing, I bent my low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. अच्छा, यहाँ पे जो हमारी पोएटेस है ना, यहाँ पे मैजिकल जो ग्रोव लिखा है, ग्रोव का मतलब फॉरेस्ट ही है। वो क्या कह रही है, लॉन इन द लाइट ऑफ दैट मैजिकल ग्रोव, उस जादुई जंगल, उस मैजिकल ग्रोव की लाइट में, लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश में, सब चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश था, लाइटनिंग थी, हेवनली फील आ रहा था इनको। आई फेल्ट द स्टार्स ऑफ द स्पिरिट्स ऑफ लव गैदर। वो क्या कह रही है कि जो अभी इन्होंने कंपेयर किया था ना, पिछले हमने स्टैंजा में पढ़ा है कि इन्होंने ट्रूथ को कंपेयर किया था एक बर्ड के साउंड से, और लव को कंपेयर किया था स्टार से। वो कहते हैं जो ये सिंबल ऑफ लव है ना, जो स्टार्स है, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे उस संसार के अंदर, उस मैजिकल वुड के अंदर। ये जो स्टार्स, ये सारे स्टार्स है ना, मेरे आसपास आके इकट्ठे हो गए हैं, जो अपने लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना लव शो कर रहे हैं मेरी तरफ। एंड ग्लीम राउंड माई डेलिकेट यूथ। डेलिकेट यूथ का मतलब आप सिर्फ इतना कह रही थी, जब ये पोम लिखी है ना, शी वॉज इन हर टीनेज, और डेलिकेट यूथ को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो जो स्टार्स है वो लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई हर्ड द सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, कहते कि मैंने उस जंगल के अंदर ना उस जो बर्ड के साउंड को भी सुना था, जो ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। टू क्वेंच माई लॉन्जिंग आई बेंट, और वो कहती है कि अपनी जो लॉन्जिंग है, अपनी जो प्यास है बुझाने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं झुक के उस स्ट्रीम से जो पानी बह रहा है, जो पीस को रिप्रेजेंट कर रही है, कि मैं उस पानी को पी लूं, ताकि उस पानी को पीने से मेरे को भी पीसफुल फील हो, मेरी लाइफ में थोड़ा पीस आए, और मेरी लाइफ के सारे पेन दूर हो जाएं। उन्होंने ये जो सिंबल्स यूज क्यों किए हैं, क्योंकि वो जिस समाज में रह रही है, जिस टाइम को बिलोंग कर रही है, वहां पे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, और उस टाइम की आपको सिचुएशन पता है, ना ही ट्रूथ था, ना ही पीस था, पीस तो बिल्कुल था ही नहीं। तब भी वो कह रही है जो पीस मैं अपनी रियल लाइफ में नहीं पा सकती, तो मैं इस ड्रीम के जरिए, इस स्ट्रीम का पानी पी के मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ भी रियल लाइफ में जाके पीसफुल हो जाए। मतलब रियल लाइफ में जो मैं नहीं पा रही हूँ, एटलीस्ट मेरे को ड्रीम में तो वो मिल ही रहा है। आई इन दैट मैजिकल वुड इन द लैंड ऑफ स्लीप, कहाँ पे उसको पीस चाहिए, उस मैजिकल वुड के अंदर जो उसने सपने में देखा है। एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख ही लेते हैं जो यहाँ लिखी है। शी कंटिन्यूज, I felt the stars of the spirit of love. She also hears the wonderful music of the spirit of the truth, as one might anticipate in such a magnificent environment. हमने यहाँ पढ़ा है कि जो स्टार्स हैं उसके चारों तरफ आ रहे हैं, और उसमें मतलब देखो, स्टार जो है नेचुरल ब्यूटी को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनके चारों तरफ जब स्टार्स हैं, चारों तरफ ग्लोई है, ग्लिमरिंग है, लाइटनिंग है, विच मीन्स शी इज फीलिंग वेरी अप्रिशिएटेड, और शी इज feeling very good that time. That is why she is mentioned here. Sarojini Naidu also seeks of a deep craving for truth that can only be satisfied by sipping from the stream of tranquility. है ना, वो क्या कह रहे हो, स्ट्रीम से का जो पानी है मैं सिप कर लूंगी तो मुझे पीस भी मिल जाएगा, और जिस ट्रूथ की, जिस सच्चाई की खोज में मैं हूँ मुझे मिल जाएगा, विच मीन्स पीस मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी उनको। सो गाइस कंक्लूजन भी देख ही लेते हैं। Song of a Dream by Sarojini Naidu reflects the natural human desire to exist in a paradise devoid of evil. है ना, इसमें क्या है, वो एक ड्रीम देख रहे हैं, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा हेवनली फॉरेस्ट, जहां पे एक पैराडाइज ऐसा, जहां पे कुछ भी ईवल नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है।
Furthermore, the fact that truth, love, and peace exist as tangible object, है ना, कि and within the dream highlights the drive to make the real world mirror or fantasies. अब क्योंकि देखो रियल वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी सब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, लव, पीस एंड ट्रूथ तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने इन तीन जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन चीजों को अपने ड्रीम के जरिए फेंटिसाइज किया है कि जो चीज में हमें रियल लाइफ में नहीं मिलता है वो हम ड्रीम में उसे पा सकते हैं। तो ये आज की हमारी पोम थी गाइस। आई होप कि आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें बहुत ही बेसिक वोकैबुलरी का यूज किया राइटर ने। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।